जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथ इस फन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं अध्याय 2 चर का रैखिक समीकरण से संबंधित मुख्य विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसे इसमें बोला गया है कि 2 चर का रैखिक समीकरण, एक चर ले लिए x, दूसरा चर ले लिए y। तो इन्हीं x और y का संक्रिया लगाकर समीकरण बनाकर हमें जो पूछा जाएगा उसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक जो चर है उसका मान निकालकर दूसरे चर में क्या करते हैं, मान को रखते हैं। तो यदि पहला x का मान हमने ज्ञात कर लिया तो इसका मान हम दूसरे समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक सवाल है हमारे पास। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि खरगोश में क्या होते हैं, बोल रहा है खरगोश और पक्षी के सिर, अर्थात खरगोश और पक्षी दोनों के कितने एक एक ही सिर होते हैं। परंतु इसमें बोला गया है कि पैर, तो खरगोश के पास कितना पैर हो गया हमारे पास 4 और पक्षी के पास हो गया हमारे पास 2 पैर। अर्थात इस तरह का हमको समीकरण का निर्माण करना है और हमें एक का मान ज्ञात करके फिर प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे में और दूसरा का वैल्यू भी हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इस विधि को बोला जाता है स्टूडेंट्स प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि को इस उदाहरण के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको हल कैसे करेंगे। तो हल में चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, तो कितने हैं, तो उसको हम चर मान लेते हैं। माना कि खरगोश की संख्या बराबर x तथा पक्षियों की संख्या हमने मान लिया y है। चूँकि हम जानते हैं कि खरगोश व पक्षी के एक एक सिर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि खरगोश और पक्षी दोनों की कुल जो सिर है वो कितने हैं 35 है। इसको समीकरण 1 दे दिए स्टूडेंट्स। तथा चूँकि खरगोश के 4 पैर तथा पक्षी के 2 पैर होते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, खरगोश की संख्या हमने क्या मानी है यहाँ पे x, तो उसके कितना हो गया 4x धन का। पक्षी के लिए हमने माना है y, तो इसके कितने पैर 2 बराबर टोटल पैरों की संख्या है हमारे पास 98। अब देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है। आप देख रहे होंगे कि दोनों में 2 आराम से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 निकल गया तो 2x बच गया धन का, 2 तो निकल गया तो बच गया y बराबर 98। अब देखिए 2x को यहीं रहने दिया गया, धन का y बराबर 98/2। अब ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, अर्थात हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 49। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, अर्थात हमको इसमें किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में मान रखना होगा। तो हम यहाँ y का मान निकाल लेते हैं। तो 49 ऋण का 2x आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो हमारे पास x धन का y का मान है 49 ऋण का 2x बराबर 35। अब आप देख रहे होंगे जैसे y का मान इसमें प्रतिस्थापित किए तो हमारे पास क्या आ गया, चर सभी देखिए सेम आ गए। तो अब यहाँ पर से हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान जब ज्ञात कर लेंगे उसको भी समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देख रहे होंगे आप 2x में अगर एक x गया तो ऋण का x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है। अब 35, अब ये इसको पक्षांतर कर देते हैं 49 को दाहिनी ओर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा बराबर, अब 49 में हमें 35 घटाना है तो कितना आ जाएगा 4, 9 में 5 गया तो, और 4 में 1 3 गया तो ये को भी ऋणात्मक का, तो इसलिए हमारे पास x का मान कितना आ गया 14। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि हमको y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान रखेंगे तो 14 हो जाएगा यहाँ, और धन का y बराबर 35। अब y बराबर 35 और इनका 14, तो जब हम y का मान निकालेंगे तो 35 में अगर 14 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो अतः पूछा है कि पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः खरगोश को हमने x माना था, तो खरगोश की संख्या कितनी आ गई 14, व पक्षियों की संख्या हमारे पास कितनी होगी बताइए, 21 होगी। ये हमारे पास आ गया आंसर। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास कैसा रहा, उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। अगले दिन आपको अगले क्लास में बताने वाला हूँ कि विलोपन विधि के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो प्रतिस्थापन से संबंधित और भी प्रश्न आप प्रश्नावली के देख लें में, और नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के एक अन्य सवाल के साथ मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैथ्स के प्रश्न हल करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।